प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में विधानसभा की सबसे चर्चित सीट रैगांव से जुड़ी ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। बीजेपी इस सीट पर फिर कह रही है कि हमें दमदार, क्योंकि मान गया है बागी हुआ बागरी परिवार। बड़ी खबर है ये। बागरी परिवार के सदस्यों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। निर्दलीय के तौर पर जो पर्चा था, ये बड़ी खबर आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि पर्चा तो वापस लिया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही पर्चा वापस लेते वक्त रो पड़ी बागरी परिवार की बहू वंदना बागरी। इनसाइड स्टोरी पूरी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आपको बता दूं कैसे पर्चा वापसी हुई। पहले तो पुष्पराज बागरी, सीएम से उनकी पहली मुलाकात हो गई थी। सीएम ने मना लिया था और इन्होंने भी कह दिया था कि हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। अब उसके बाद पर्चा बचा था वंदना बागरी का, जो कि पुष्पराज बागरी के छोटे भाई देवराज बागरी की पत्नी है। तो इनको मनाने के लिए पहुंचे प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश तामकार और साथ ही साथ सतना के बीजेपी नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह। तो बीती रात इनको मनाया गया। उसके बाद अब ये चर्चा हो रही थी कि वंदना बागरी जो पहले अड़ी हुई थी कि मैं नॉमिनेशन वापस नहीं लूंगी, वो नॉमिनेशन वापस लेंगी या नहीं लेंगी। इतने मान मनोबल के बाद इंतजार होता रहा कि जब नियत समय से पहले तक वो नहीं पहुंची कि वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन अंततः वंदना बागरी भी पहुंच गई और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आंसू भी आ गए। आंसुओं को भी उन्होंने पहुंचा और अपना नामांकन वापस ले लिया। बाद में ये भी कहा कि जो विरासत है जुगल किशोर बागरी, जिन्होंने बीजेपी के लिए इतना काम किया, उस विरासत को हम खराब नहीं होने देंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है और हम परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। और मेरे ससुर जी ने इतने सालों से परिवार की, इस भारतीय जनता पार्टी परिवार की निष्ठा से सेवा की है और ऐसा गलत कदम उठा के मैं उनकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपनी पार्टी के साथ। पहले क्यों उठ गया था? कहीं ना कहीं असंतुष्टता थी मन में कि मैंने इतने सालों से मेहनत किया और पार्टी ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ही रहना है। कल खनिज मंत्री आए थे आपके यहाँ और योगेश ताम्रकार जी आए थे, क्या बातें हुई आपके बीच? बातें यही हुई कि सबको एक साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। दादा ने भी इतने सालों से सेवा की परिवार की, तो परिवार से अलग नहीं जाना। अब आप प्रचार करेंगे साथ में? जी, सुना आपने, वंदना बागरी कह रही है कि अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। लेकिन चर्चा अब इस बात की तेज हो गई, क्या दबाव था, किस तरीके का दबाव था, भारी दबाव था कि उनके आंख से आंसू भी आ गए, भावुक भी हो गई वंदना बागरी पर्चा लेते वक्त, और आखिरकार पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की बात कह रही हैं। लेकिन सियासी गलियारों में सतना में यह भी चर्चा होने लगी उस इलाके में कि अगर प्रतिमा बागरी जीत जाती हैं बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर, तो जुगल किशोर बागरी परिवार का जो राजनीतिक भविष्य है, क्या वो उतना आगे उज्जवल है? क्योंकि प्रतिमा बागरी एक बड़ा चेहरा बन जाएंगी बीजेपी का अगर चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने राहत महसूस करी है बागरी परिवार के पर्चा वापस लेने के बाद। सतना से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता योगी तारा ने। आप देखते रहिए।